अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ हुर्रियत बसम। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जो पिछली वीडियोज़ में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, उसके साथ हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स को भी देखा था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलो मूव करते हैं अपनी वीडियोस आज की वीडियो की तरफ। वीडियोस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जहन में रखते हुए हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग उधर से जाके विज़िट कर सकते हैं और डिटेल के साथ ये देख सकते हैं। लिहाजा ब्रीफली फिर भी मैं इधर एक्सप्लेन कर दूँगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ताकि एक्सरसाइज करते वक्त आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है रो मैट्रिक्स। What is that? Row matrix. A matrix which has only one row. A matrix which has only one row. Like that, we have a matrix A. It contains only one row. ठीक है, इसमें सिर्फ एक रो है। ठीक है, इसमें कॉलम 3 है लेकिन रो एक है। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिस तरह रो मैट्रिक्स में एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ओनली एक कॉलम हो, डैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं होती। लेट्स सपोज कि हमारे पास बी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है, हमने ये खुद से सपोज किया 2 3 1 0 5 3। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं है। लाइक दैट देखें, इसमें रोज़ कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है, इसके आपस में रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कॉलम्स भी 2 हैं और रोज़ भी 2 हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद आपस में बराबर हो, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, व्हाट इज़ नल मैट्रिक्स? नल के जहन में लफ्ज़ आते हैं हमारे जहन में, क्या आता है? नल मीन नथिंग। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, डैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? एनीवन कैन एक्सप्लेन इन कमेंट सेक्शन? ओके, आई टेल यू। ऐसा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स होता है लाइक दैट, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 5। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 का। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ की तादाद, रोज़ को इंटरचेंज कर दे कॉलम के साथ, रोज़ को इंटरचेंज करने से कॉलम के साथ, कॉलम के साथ इंटरचेंज करने से हमें जो मैट्रिक्स हासिल होगा, डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लाइक डैट ए का ट्रांसपोज 1 2 1 3 4 5। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमने इसकी रोज़ की जो तादाद है, रोज़ जो हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना, इंटरचेंज कर देना कॉलम के साथ। 2 1 2 1 1 3 4 5। ये जो हमें मैट्रिक्स हासिल है, ये इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स।
नेगेटिव मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई एक सा मैट्रिक है 1 2 3 1, ये हमारे पास 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को इसकी तमाम एंट्रीज को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो मैट्रिक्स हासिल होता है दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हर एंट्रीज को हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो मैट्रिक्स हासिल होगा दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कोई सा मैट्रिक्स है, आपको उसे सपोज कर, मैं लिखती हूँ 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये बेटा मैंने खुद से एक 3 बाई 3 का मैट्रिक्स सपोज किया है। अब इस मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज लेते हैं, इधर से ट्रांसपोज ले जाते हैं। हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या करते हैं, इंटरचेंज करना है रोज़ को कॉलम के साथ। ठीक है, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ गया। अगेन हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स आ सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जिस तरह हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास ए का ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स हासिल हो जाता है, इसी तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिस तरह ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ये आता है, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हो उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आता है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक है, अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 -2 -3 ठीक है, आपने इस रोज़ को इंटरचेंज कर लेना कॉलम के साथ और इन दोनों रोज़ को इन दोनों कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लेना। अब बेटा इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। ठीक है, मैं ये ब्रीफली से एक्सप्लेन इसलिए क्योंकि मैंने इसके साथ डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। ठीक है, यूट्यूब पे। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है हमारी 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्व कर देखते हैं क्या उसने पूछा है और उसको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, इसमें से आप लोगों ने मल्टीपल आइडेंटिटी कॉलम, रो कॉलम, कॉलम का मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स की वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, आप लोगों ने इनमें से बताना है कि इसमें कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स कौन से हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम सबसे पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स हमारे पास ए, जो कि सबसे पहले 0 0। वीडियो के जो मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो क्या थी। नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि उसमें तमाम एंट्रीज 0 होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड दिस इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो पार्ट है उसमें है 2 3 4, दिस इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स बिकॉज
ऐसा कॉलम जिसमें रो की कॉलम रो की क्वांटिटी सिर्फ वन हो, एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो हो, ठीक है, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड पे आ गया हमारे पास सी। सी क्या उसने सॉल्व किया, ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ रो की कॉलम की मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद सिर्फ एक है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाएगा डी। बेटा ये जो डी है ना, ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें उसकी मेन डायगोनल जो होता है वो वन हो, बाकी एंट्रीज जीरो हो। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ई सॉरी ई, इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, सिर्फ उसमें ज़ीरो है। दिस इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, ठीक है। और एफ में उन्होंने हमें अगेन वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। आप एक्सरसाइज देखेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में उन्होंने क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर टू में बेटा उन्होंने हमें स्केलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स उन्होंने कहा है इसमें से बताएं ये कौन कौन से हैं, ठीक है। हम एक दो साल करते हैं आपको, क्योंकि पिछली में हम यही देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन में हम देखते हैं उसने क्या जिस नंबर वन में उसने क्या पूछ के मैट्रिक्स दिया हुआ है, -8, 2, 7, 12, 0। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं हो, डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन मैंने जब शुरू में डिफाइन की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो, डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने उसमें जो नंबर टू में वो एक कॉलम एक रो वाला है, एक कॉलम वाला है, वो आपको पता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जो नंबर थ्री हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या उन्होंने कहा है, 6, -4, 3 एंड -2, ओके। अब आपने बताना ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, बताएं कौन सा मैट्रिक्स है। चलिए मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ती हूँ, आपने इसको देखना है और मुझे बताना है कि ये डेफिनेशन को दोबारा देखे जाएं और मुझे बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का क्वेश्चन, ये आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। मुझे बताना है कि ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, इसका फोर वाला पार्ट में जाए, फोर वाला पार्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है 1, 1, 0, ठीक है। ये सेम आपने बाकी खुद सॉल्व करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर ना समझ आएगी तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री में भी उन्होंने हमें यही कहा हुआ है कि जो फॉलोइंग मैट्रिक्स आपको दिए हुए उनमें से आप लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की देख रहे हैं, इनमें से कौन कौन से। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स ए 4, 0, 0, 4, ठीक है। ये तो बहुत इजी है बेटा, आपने मुझे बताना ये कौन सा मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर थ्री में जो पार्ट ए है, इसमें जो हमें पार्ट ए उसमें दिया 4, 0, 0, 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है बेटा, इसमें से आपने स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शनाख्त करनी है, ठीक है। आपने देखना है इनमें से ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। अब ये सेम क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह ही है, ठीक है। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आपने खुद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास 2/2 इसका, इसमें रो और मैट्रिक्स की रो और कॉलम की तादाद सेम है, ठीक है। डेट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो, डेट इज़ कॉल्ड स्केलर
मैट्रिक्स। ठीक है, आपको समझ आ गई है। आज की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन रह गए हैं 4, 5, 6 वो सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ डेफिनेशंस आपको करवाई जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।